ये लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 16 फरवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसे विधानसभा के पटल पर रखा गया है। यदि हम आपको बता दें, यदि आपने हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतियों, आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो ये सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है। याद रखिएगा, इस डॉक्यूमेंट को जो तैयार किया जाता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है और उसको तैयार करने के लिए वर्ष भर देखिए जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की, इसमें देवेश कुमार जी है। तो इनका देखिए काफ़ी भरसक प्रयास रहता है। पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे देखिए साथ में लेकर के चलना होता है और उनसे डाटा टाइम टू टाइम लेना होता है। और उसके बाद देखिए ये ऐसा एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है जिसमें हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है, सरकार किस तरह फोकस कर रही है, किस चीज़ के लिए, किस सेक्टर के लिए कितना यहाँ पे सरकार के द्वारा बजट एलोकेट किया गया था, वो किस तरह से खर्च किया गया है। तो देखिए मुख्यतः यदि हम बात करें इस आर्थिक सर्वेक्षण की तो देखिए इसमें डिफरेंट तरह के चैप्टर्स होते हैं। यदि हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसे जाना जाता है सामान्य समीक्षा। देखिए इसमें ये बताया जाता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, हमारे जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर है उन सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी डेक्लाइन है, एक कंपैरेटिव स्टडी वहाँ पे पेश की जाती है। मुख्य बिंदु आते हैं जहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था के जो फीचर्स होते हैं, मेन जो हमारी अर्थव्यवस्था के पिलर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस की जाती है। उसके बाद देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का अवलोकन किया जाता है और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का भी साथ में कंपैरिजन किया जाता है कि किस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है। उसके बाद देखिए हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है और उसके बाद देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में आप क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारी टीम हर वर्ष की तरह आपको इस बार भी हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र सरकार का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का सारांश, नोट्स, एमसीक्यू, उसके सिंगल लाइनर, जो भी कुछ उसमें से डाटा निकल पाएगा जो कि आपके काम का होगा वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही जल्द आपको हमारी टीम अवेलेबल करवाएगी। elitestudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के माध्यम से उन सारी चीज़ों को परचेज भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए सेकंड चैप्टर में आता है राज्य की जो आय होती है उसका दीर्घकालीन आर्थिक अवलोकन है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 के लिए एक दृष्टिकोण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में, या तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि एट प्रेजेंट इस आर्थिक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई है, या ये पूछ सकता है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष की इसमें कितनी रुपए की उसमें वृद्धि हुई है, कितनी परसेंटेज की उसमें वृद्धि हुई है। या तो अक्सर हमें कई बार ये भी देखने को मिलते हैं एचएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में कि जो यूनियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स होती है, पूरे भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके साथ में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी पूछ ली जाती है। तो ये यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद देखिए अगला आता है हमारे पास सार्वजनिक वित्त एवं कराधान, जिसमें हम पढ़ते हैं सरकारी व्यय किस तरफ हो रहा है, राज्य की ऋण की स्थिति क्या है। आजकल देखिए बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही सुर्खियों में है। विधानसभा के हर मंच पर देखिए आपने सुनते होंगे, आपको पक्ष और प्रतिपक्ष में जो कड़ी नोक झोंक भी होती है उसके लिए होती है कि सरकार ऋण ले रही है, प्रदेश में ऋण क्यों लेना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज़ का क्या स्टेटस है, बेरोजगारी के लिए सरकार कितना खर्च कर रही है दूर करने के लिए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी, उसके ऊपर ऋण क्यों खर्च किया जा रहा है। जेंडर बजट है, देखिए नया कंसेप्ट इंक्लूड किया गया है, इसके ऊपर भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि जेंडर बजट क्या होता है। उसके बाद देखिए अगली एक चीज़ होती है वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हिमाचल प्रदेश की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इलाइट स्टडी टीम की एक बुक आती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, के.एस. ठाकुर सर की वो किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप उस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हिमाचल प्रदेश के जो 4 पिलर्स होते हैं, हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का कल्चर एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल करवाई गई है। और उस किताब में आपको इस तरह की नवीनतम चीज़ें भी
भी मिलती है, क्योंकि उस किताब को बनाने के लिए जो मेन फोकस्ड होता है वो मेन फोकस्ड हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम उस किताब में किया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे बैंकिंग संस्थागत वित्त व्यवस्था की, तो यहाँ पे देखिए वित्तीय समावेशन पहल है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने बैंक है, कितने एसबीआई बैंक है, कितने पीएनबी है, कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं, किस तरह का इनका लेन देन रहता है। और देखिए बैंकिंग सेक्टर भी किस तरह से हमारे रूरल के साथ में जुड़ा हुआ है, अर्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये सारी समसामयिक जानकारियाँ हमें इसमें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर मिलती है। और अलाइड सर्विसेज में तो हर बार इस बैंकिंग सेक्टर से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। और एचएस की परीक्षा में भी यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि जो बैंकिंग सेक्टर और रूरल सेक्टर के लिए क्या कर रहा है, ये तवज्जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगला चैप्टर रहता है मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन का। तो इसमें देखिए जो हमारी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम होता है, जो हमारी सिविल सप्लाई की दुकानें होती है, वहाँ पे देखिए सरकार हर महीने आप भी सरकारी डिपू से अपने लिए राशन लाते होंगे। कितने ये डिपूज है, किस तरह से काम करते हैं, कहाँ से इनकी आपूर्ति होती है, सरकार इसके ऊपर क्या करती है, इसी से पूरा चलता है कि हिमाचल प्रदेश की जो खाद्य प्रबंधन है और ये प्रणाली है ये किस तरह से काम करती है। छठा चैप्टर देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कृषि और बागवानी की। मूलतः आपको पता होगा कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी का एक बहुत बड़ा देखिए, यदि हम बात करेंगे तो 60 से 70% के बीच में हमारा जो युवा जो रोजगार का सेक्टर जिसमें जुड़ा हुआ है, जीवन यापन जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं, आजीविका का जो मेन स्रोत है वो कृषि और बागवानी ही है। तो बागवानी में हिमाचल प्रदेश का काफ़ी अच्छा नाम है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कितनी सेब की प्रोडक्शन हुई है, सरकार की कौन कौन सी नवीनतम योजनाएं हैं जो कि सेब के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अब तो देखिए हिमाचल प्रदेश में फलों से बनने वाला जो जूस है उसका उत्पादन होता है, उसके ऊपर भी सरकार क्या कर रही है, कोई सब्सिडी दे रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं, जो कि कृषि और बागवानी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देखिए जहाँ पे कृषि होती है, जो कृषि प्रधान राज्य होता है, तो देखिए कृषि के साथ में पशुपालन का भी एक बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। ये दोनों देखिए आपस में इंटरलेट होते हैं। पशुओं से जो देखिए मलमूत्र मिलता है वो खेतों में जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। खेतों में देखिए जो उपज होती है वो पशुओं का चारा बनता है, उससे दूध मिलता है, मांस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सरकार की नवीनतम योजनाएं होती है, जैसे आवारा पशुओं के लिए सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, ऊन एकत्रीकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, मत्स्य एवं जलचर जैसी नवीनतम जो सरकार की पहले हैं उसके ऊपर सरकार क्या काम कर रही है। ये पूरी जानकारी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ते हैं और इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं ताकि हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो भी बना रहे। देखिए हर हिमाचल वासी को मेरा तो ये मानना है कि आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 देखिए हमारा जुड़ा हुआ है वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन से। देखिए हमारा फॉरेस्ट्री किस तरह से काम करता है, इन्वायरमेंट इशूज आजकल कितने ग्रो कर जाते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश में मुख्य परीक्षा में कभी बैठे हैं या आप तैयारी करना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं की, तो उसमें देखिए यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और अलाइड सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए भी हम बता दें जो आपका मेन पेपर होने वाला है उसमें हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण, वानिकी और जल संसाधन से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। इस समय देखिए हम बात करें तो आप हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन है, सिंचाई है, औद्योगिकरण है, ये सारी चीज़ें किससे, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। पर्यावरण विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी है, ये तो एचएस के सिलेबस में मेंशन भी किया गया है। इसके अलावा अगला चैप्टर आता है हमारे पास जो कि उद्योग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से संबंधित है। देखिए इंडस्ट्रीज़ में पहले तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे हिमाचल में इंडस्ट्रीज एरिया कहाँ पे है। सबसे पहले आपके दिमाग में बद्दी ही आता है, लेकिन बद्दी के अलावा भी कुछ और एरियाज है जिन्हें सरकार ने डेवलप कर दिया है, डेवलप किए जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलेगी। रोज़गार को किस तरह से इंडस्ट्री कितना इम्पैक्ट करती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो औद्योगिक निवेश नीति है उसमें देखिए किस तरह से बाहरी लोग हिमाचल प्रदेश में आकर के अपना उद्योग लगा सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की हर वो एक्टिविटी जो कि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी, रोजगार और हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सेक्टर में वो कहाँ तक पहुँचा सकता है, ये सारी जानकारियाँ इंडस्ट्री वाले चैप्टर में हमें मिलती है। अगला चैप्टर रहता है ऊर्जा से संबंधित। तो आपको ज्ञात होगा 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला पूर्ण रूप से हरित राज्य बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर
सरकार की नीतियाँ क्या है, हमारे पास ऊर्जा एनर्जी के स्रोत क्या है, हमारी सरकार उनको किस तरह से उनका दोहन कर रही है, वर्तमान समय में हिम ऊर्जा के ऊपर सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है, पिछले वर्ष उसके ऊपर कितना काम किया गया है, ये सारी जानकारियाँ मिलती है हमें ऊर्जा वाले चैप्टर में। और देखिए यहाँ से भी निश्चित तौर पर आपको हिमाचल प्रदेश में अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार और एचएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जरूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं और आप सरकार के आंकड़े जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में किस कदर है, तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको श्रम और रोजगार से संबंधित सारी जानकारियां मिलती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ में यहाँ पे देखिए एक कंपैरिजन भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितनी बेरोजगारी उत्तराखंड में है, कितनी पंजाब में है, कितनी हरियाणा में है, और इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स आते हैं। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि मेल फीमेल की रेशो क्या है। आजकल देखिए ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि जो एग्जामिनर साहब है वो आपके एडजॉइनिंग के स्टेट्स के साथ में आपको इंटरलेट करने का प्रयास करते हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी सहायता दे रही है, कौन कौन सी योजनाएं दे रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार का सूचना सेवा केंद्र है, हिमाचल प्रदेश का कौशल विकास निगम है, ये किस तरह से काम करता है, ये सारी जानकारियां हमें देखने को मिलती है चैप्टर नंबर 11 में, जिसे आप जानते हैं श्रम और रोजगार के नाम से। चैप्टर नंबर 12 देखिए जो 12वां चैप्टर है ये पर्यटन और परिवहन से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए पर्यटन का काफ़ी बड़ा रोल है हमारे इस हिमाचल प्रदेश में। पर्यटन से बहुत बड़ा एक हमारा सेक्टर है जिसको रोजगार मिलता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सुंदर गगनचुंबी पर्वतमालाएं हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, जिनका दीदार करने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पर्यटक आते हैं। उनका क्या स्टेटस है, कितने पर्यटक आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2024 में महामारी पूर्व स्तर तक पहुंच जाएगा, ये क्या है, किस तरह के इफेक्ट यहाँ पे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में परिवहन की यदि हम बात करें तो देखिए मुख्य तौर पे जो हमारा आवागमन है सड़कों से ही पूरा होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सड़कों के साथ साथ में आपको हवाई जहाज, हेलीपोर्ट, हेलीपैड के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए। तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास है पर्यटन और परिवहन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 13 में शिक्षा जगत में देखिए बहुत सी सरकार की योजनाएं होती है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवार के बच्चों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए 1% के आधार पर लोन दिया जाता है। कितनी बेहतरीन स्कीम है हिमाचल प्रदेश सरकार की, लेकिन कहीं बहुत से विद्यार्थियों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है। तो इस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में आपको उस तरह की जानकारियां मिलती है। हमारी प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा है, छात्रवृत्तियां हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट्स क्या है, किस तरह की हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है, उनका स्टेटस क्या है, ये जानकारियाँ आपको पढ़ने को मिलती है चैप्टर नंबर 13 में। उसके बाद अगला चैप्टर होता है हमारा स्वास्थ्य सेक्टर में हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितनी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, किस तरह से काम करते हैं, कितने आयुर्वेदिक संस्थान हैं, आप अपने नज़दीक के आयुर्वेदिक संस्थान से किस तरह की सेवाएं सरकार से ले सकते हैं। आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी है, ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती है चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर नंबर 15 की यदि हम बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो इसको रिकमेंड करता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें इस चैप्टर को जरूर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मिलता है सामाजिक कल्याण। जो हमारा समाज है उसके कल्याण के लिए सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है, सामाजिक सुरक्षा क्या सरकार का दायित्व बनता है, क्यों सरकार उसके ऊपर इतना फोकस करती है। और इसी में एक बहुत बेहतरीन चीज़ आती है महिला एवं बाल विकास, उसके कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपने देखा होगा सुखाश्रम योजना है जो कि काफ़ी पॉपुलर है पूरी इंडिया में, तो इसके ऊपर भी इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा रिव्यू देखने को मिलता है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। आपको ज्ञात होगा यदि हम 2011 की सेंसिस की बात करें तो पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है परसेंटेज के आधार पे वो हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है।
3615 का पंचायतों का नेटवर्क हमारे इस हिमाचल प्रदेश में है। देखिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र से देखिए जो मूलतः जो एक अर्थव्यवस्था के लिए मैं कहूँ आपको कि एक आधार स्तंभ पिलर्स जो तैयार होते हैं वो हमारे गाँव से ही होते हैं, हमारी ग्रामीण व्यवस्था से ही होते हैं। और लोकतंत्र की जो नींव मानी जाती है वो हमारा पंचायती राज व्यवस्था मानी जाती है। तो उसकी संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है चैप्टर नंबर 16 में। चैप्टर नंबर 17 आपका रिलेटेड रहता है आवास और शहरी विकास से, शहरों में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है। और चैप्टर नंबर 18 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी एचएस की मुख्य परीक्षा में इसके ऊपर आपको सेपरेट एक प्रश्न भी देखने को मिलता होगा। और कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी देखिए हिम स्वान से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखेंगे तो देखिए 18 चैप्टर्स में पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे बंटा हुआ होता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 515 पेज है। इन 515 पेजेस को पढ़ने के लिए आपको 1 से 2 महीने का समय देना पड़ेगा। लेकिन हमारी टीम क्या करती है, इसके चैप्टराइजेशन को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ही सरकार की वेबसाइट पे इस इकोनॉमिक सर्वे की PDF आती है, हमारी टीम ने इसको डिवाइड कर दिया है। और हमारी टीम का टारगेट रहता है कि विद इन 7 डेज 7 दिनों में इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एक ऐसा सारांश निकाला जाए 100-150 पेजेस में, जो कि आप लोगों के काम आए। क्योंकि हमारी टीम के पास बहुत ही अनुभवी लोग हैं जिन्होंने 10-12 सालों से वो पठन और पाठन के काम में लगे हुए हैं। तो उनको ज्ञात रहता है कि इस समय परीक्षा का क्या ट्रेंड चल रहा है, आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न इस डॉक्यूमेंट से पूछे जा सकते हैं। तो हमारी टीम आपके यहाँ पे निश्चित तौर पे हेल्प करेगी, एक बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपको देगी जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर का जो भी बजट है इकोनॉमिक सर्वे है उसकी किताब आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो उसके लिए आप देखिए elitestudy.co.in वेबसाइट पे आपको जाना होगा। जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस वेबसाइट पे आपको और भी बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएगी। इन किताबों को आप रिव्यू कीजिएगा क्योंकि ये किताबें बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा इनका लेखन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट का एड्रेस भी लिख दिया गया है www.elitestudy.co.in। और इन किताबों को आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी रिव्यू कर सकते हैं। आपको इसकी पूरी के पूरी जो PDF है हिंदी और अंग्रेजी में सारी आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ पे भी आपको टाइप करना होगा इलाइट स्टडी टाइप कीजिए और इस ग्रुप पे जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिन भर हमारी टीम वहाँ पे नियमित रूप से विभिन्न तरह की नवीनतम जानकारियाँ भी शेयर करती रहती है। Thank you very much. Keep watching Elite Study YouTube channel.